चैप्टर का हम जो लेकर आए हैं वो डाउट क्लास है। आज आपका डाउट क्लास वो 5 नंबर चलेगा और आज आपका ये भी डाउट क्लियर कर देना है कि ए और एन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ये आपको डाउट क्लास करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ इंडियन लिखा हुआ है और यहाँ एमपी है, यहाँ एमएलए है, यहाँ ऑनेस्ट है, यूजफुल बुक है, वीडियो है, उर्दू पॉइंट है, राइस। अब इस साइड देखिएगा ये एमएससी है, एमए है, एनसीसी ऑफिसर है, 1 आइड मैन है, 1 रुपी नोट है, एसडीओ है, एसडीएम है, एचएम है। गौर कीजिएगा, अब इसमें आपको डाउट करना है, क्लियर करना है कहाँ एन और कहाँ ए लगेगा, ये आपको डाउट क्लियर करना है। चलिए मैं बातें करता हूँ, गौर कीजिएगा। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ जो मैंने इंडियन लिखा है, क्या लिखा है? इंडियन लिखा है। अब ये इंडियन में एक सवाल आपसे मैं करता हूँ कि ये सिंगुलर या प्लूरल माना जाएगा, तो यहाँ पर ये सिंगुलर माना जाएगा, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आ रहा है। जब ये सिंगुलर माना जाएगा तो ये 1% का डिनोट्स करता है। जब ये 1% का डिनोट्स करता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये ए या एल लगेगा। तो यहाँ पर ये देखना आई क्या है, वोवेल लेटर। अगर हम अकॉर्डिंग टू साउंड की बात करेंगे तो हर्षिकार आ जाएगा हिंदी में, इसलिए यहाँ पर ये क्या लगेगा भाई, एन के यूज किया जाएगा। भाई किसका यूज किया जाएगा? एन के यूज किया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका क्या है क्वेश्चन, गौर कीजिएगा। एमपी लिखा हुआ है, ये एमपी का मतलब मध्य प्रदेश से यहाँ नहीं समझना है, बल्कि यहाँ एमपी का मतलब क्या होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या होगा भाई? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ? दिल्ली, जहाँ आप जानते हैं सेंट्रल में, ठीक है ना। तो सीधी सी बात यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पर एक चीज ये समझना है, गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक चीज ये समझना कि ये एम आ रहा है। गौर कीजिएगा, जब ये ए आ रहा है हिंदी में, जब ए आता है तो यहाँ पर क्या है कि एन का यूज किया जाता है। तो क्या लगेगा भाई? एन का प्रयोग किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एमएलए लिखा हुआ है। एमएलए में भी आप देख सकते हैं, गौर कीजिएगा कि ये एम की बात आ रहा है, ठीक है ना। किसकी बात आ रहा है भाई? एम की बात आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लगेगा भाई? एन का यूज किया जाएगा। नहीं, जो विधायक होते हैं उसको हम एमएलए कहते हैं। अब आइए, ये ऑनेस्ट की बात किया हुआ है। हालांकि हम उच्चारण की बात करेंगे तो ऑनेस्ट आ रहा है, बट क्या है कि ये एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है, बट हमको ये भी देखना है कि एडजेक्टिव के बाद तो कोई नाउन है या नहीं है। तो एडजेक्टिव के बाद यहाँ नाउन तो नहीं है। जब एडजेक्टिव के बाद यहाँ नाउन नहीं आता है तो यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर नो आर्टिकल्स, हम यहाँ पर क्रॉस मार देंगे भाई। क्या मार देंगे भाई? क्रॉस मार देंगे, यहाँ यूज किया ही नहीं जाएगा। आगे आइए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि यूजफुल बुक लगा हुआ है जी। यहाँ पे एडजेक्टिव भी है और आपका नाउन भी है। ये आपका नाउन है, ठीक है, और ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। गौर कीजिएगा, यूजफुल आपका एडजेक्टिव और बुक क्या आपका? नाउन लिखा हुआ है। अब गौर कीजिएगा, यूजफुल बुक मतलब कहता है उपयोगी किताब, जिसका मतलब क्या है कि ये बुक जो है एक चीज का डिनोट्स कर रहा है, सिंगल बुक का डिनोट्स कर रहा है। तो 100% है कि यहाँ पर क्या लगेगा भाई? ए का यूज किया जाएगा। हालांकि ये यू क्या है? वोवेल लेटर है, बट इसकी उच्चारण किससे स्टार्ट होगा? गौर कीजिएगा, यो, जिसको हम कहते हैं हिंदी में यो। जब यो से स्टार्ट हो तो हम क्या 100% है कि यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर तो एन लगेगा नहीं, 100% ए लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करता हूं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तो वीडियो है। ये तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि वीडियो है, और बी क्या है? कंसोनेंट रिलेटेड है। तो बी कंसोनेंट है, तो बताइए यहाँ पर क्या लगेगा? ए का यूज किया जाएगा। नंबर 7 क्या कहता है? उर्दू पोइट। अब क्वेश्चन नंबर 7 जब उर्दू पोइट कहता है, पोइट है, ये पोइट तो नहीं है भाई। पोइट का मतलब एक पोइट, एक कवि होता है। उर्दू पोइट, थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ इसकी जो उच्चारण आ रहा है हर्षु आ रहा है भाई। क्या आ रहा है? हर्षु कर आ रहा है। जब ये हर्षु का उच्चारण आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि क्या आएगा भाई? यहाँ पे गौर कीजिएगा, एन का यूज किया जाएगा। उर्दू पोइट मतलब क्या? एक उर्दू वाले कवि, उर्दू का कवि एक है, ठीक है ना। गौर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है? राइस लिखा हुआ है आपका। गौर कीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ भाई? राइस लिखा हुआ। जब ये राइस लिखा हुआ है तो गौर कीजिएगा, एक बात ये आपको समझना है, राइस कौन सा नाउन हो गया? कंटेबल या अनकंटेबल? तो यहाँ पर ये अनकंटेबल होगा। जब ये अनकंटेबल होगा तो गौर कीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा। डेट्स ऑल। आगे भी चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है? एमएससी। अब थोड़ा गौर करना है कि ये क्या लिखा हुआ? एम। गौर कीजिएगा भाई, एम आ रहा है। ये क्या? गौर कीजिएगा, ये आपका उच्चारण डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा भाई? एन का यूज किया जाएगा। उसी तरीका से एम में है, यहाँ भी क्या यूज किया जाएगा? एन का यूज किया जाएगा। उसी तरीके से एनसीसी ऑफिसर है, ये एनसीसी आ रहा है, ये एन आ रहा है। एनसीसी ऑफिसर समझ रहे हैं बात को?
हर एक कॉलेज या हर एक स्कूल के अंदर एक एनसीसी ऑफिसर होता है, लेकिन हमारे बिहार में बहुत कम है। अगर आउट ऑफ स्टेट जाते हैं, आउट ऑफ बिहार जाते हैं, तो बहुत अलग अलग स्टेट में बहुत तरह के ये ऐसा आपको मिलेगा। एनसीसी ऑफिसर का मतलब ये होता है जो स्टूडेंटों को जो डिफेंस लाइन के बारे में ट्रेनिंग दिलवाया जाता है, वो एनसीसी ऑफिसर होते हैं। ठीक है ना, गौर कीजिएगा। तो बताइए यहाँ पर क्या लगेगा भाई, एन की यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सिंगल की बातें किया जा रहा है, उसको हम काउंट करते हैं भाई, इसलिए एन लगा। आगे आइए, आप कहता है क्या वन आइड मैन। बच्चे पहले ये समझना है कि वन आइड का मतलब क्या होता है, एक आंख वाला व्यक्ति, एक आंख वाला पर्सन, एक आंख वाला आदमी, एक आंख वाला मनुष्य होता है। अब बताइए ये क्या होता है, तो ये इसके अगर उच्चारण की बातें करेंगे तो क्या है, ये वन आ गया भाई। जब ये वन आ गया तो वो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एक का यूज किया जाएगा भाई। किसका यूज किया जाएगा, एक का यूज किया जाएगा। आगे क्या आता है, वन रुपी नोट। क्या कहते हैं भाई, वन रुपी नोट कहते हैं। तो बताइए यहाँ पर ये वन से स्टार्ट है, वो उच्चारण आ रहा है। जब ये वो उच्चारण आता है तो 100% यहाँ पर क्या लगेगा, ए का यूज किया जाएगा। आपको लग रहा है कि ओ और यहाँ भी ओ, ये क्या है, वोवेल लेटर है, बट वोवेल लेटर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्या साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो बताइए यहाँ पर क्या लगेगा भाई, ए का यूज किया जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एसडीओ लिखा हुआ है। अब थोड़ा गौर कीजिएगा कि मैंने कभी पढ़ाया होगा अकॉर्डिंग टू साउंड के अनुसार, ये इस तरह से इसको एस पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है भाई, एस। लेकिन अक्सर जनरली रूप से जितने भी स्टूडेंट होते हैं, बिहारी नहीं पूरी भारत की बात करता हूं, उस स्टूडेंट के लैंग्वेज जो निकलता है इस एस में, वो एस बोलता है। क्या बोलते हैं भाई, एस, जो कि उसकी उच्चारण साउंड गलत है। ये एस होता है, जब ये एस होता है तो ये लगेगा भाई, यहाँ पर क्या लगेगा, एन की यूज करेंगे। अब एसडीएम है तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, एन के यूज करेंगे। अब ये एचएम है, अब यहाँ पर करना, ये क्या बोलते हैं भाई, एच बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई, इसको मैं एच बोलता हूं। अब ये एच जब हम बोलते हैं, एचएम का मतलब क्या होता है, हेड मास्टर। क्या होता है भाई, हेड मास्टर। अब ये एच एम है, जब ये एच एम है तो एच आ रहा है, तो मतलब क्या, एन की यूज किया जाएगा। तो सीधी सी बात, आपको यहाँ पर ये चीज समझ रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कहां पर एन लगा और कहां पर ए लगा, कहां पर एन लगा और कहां पे एन लगा, कहां पर ए और कहां पे एन लगा। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। एक चीज और आपको समझना है कि जब भी और ए एन का यूज करना है तो अकॉर्डिंग टू साउंड, उसके साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने साउंड क्लियर कर लिया तो ए एन को यूज करने में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूं, आई प्रॉमिस यू, 100% मैं गारंटी देता हूं। और जिसने साउंड को क्लियर नहीं किया, 100% मैं कहता हूं चैलेंज के साथ, उसका ए एन का प्रयोग कभी क्लियर नहीं हो सकता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, गौर कीजिए। जैसे एक और एग्जांपल क्या है, मानची लिखी मैंने स्पेस दिया, ये मानची लिखी मैंने लिखा यूरोपियन। गौर कीजिएगा, ये क्या है, वोवेल लेटर है भाई। क्या है, वोवेल लेटर है। बट अगर हम इसकी उच्चारण की बात करेंगे तो यो आता है। जब ये ओ आता है तो उच्चारण यो आ रहा है, यूरोपियन आ रहा है, तो यहाँ पर 100% ए लगेगा। बट अक्सर स्टूडेंट को ये समझ में आएगा कि भाई यहाँ तो कंसोनेंट लेटर नहीं है, बल्कि यहाँ पर वोवेल लेटर है, तो यहाँ पर एन लगना चाहिए। लेकिन नहीं, आपको ये समझना है कि अकॉर्डिंग टू साउंड, इसके साउंड के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि इसके लेटर के ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा लाइफ में बच्चों याद रखना है, अगर आपने साउंड को क्लियर किया तो एन के क्लियर किया, आर्टिकल के क्लियर किया